वेल वी आर बैक अगेन। आई होप पहले का वीडियोस जर्नल्स का आपने सारा देख लिया है ना। टुडे जर्नल्स में एक और नया कॉन्सेप्ट जो कि आगे बहुत काम आएगा आपको, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, और रादर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज अपने फोकस इस एक बात पे करेंगे। दो वैसे आपको अभी तक फाइनल अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, अभी आपने जस्ट जर्नल्स स्टार्ट किया सीखना। स्टिल जर्नल में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो जैसे हमने बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में क्लियर होता है। फिर भी जर्नल्स बनाने के लिए आपको अभी से सीखना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जो बार बार करना पड़ता है, रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली रिकरिंग इन नेचर, मतलब जो खर्चा आप एक बार करते हैं उसका बेनिफिट एक ही ईयर में खत्म हो जाता है। उस खर्चे का बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलेगा। क्लियर? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट क्रिएट होता है ना, अगर या कोई एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, एसेट क्रिएट होता है या फिर एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ इंक्रीजेस, देन दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। मतलब आप एक बार वो खर्चा करते हो ना, उसका फायदा कई साल तक मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिकरिंग है, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब अगर आपने किसी को सैलरी पे किया, अब हर महीने ही सैलरी पे करना है, वेजेस पे किया आपने मकान मालिक को रेंट पे किया, आपने गाड़ी का रिपेयर्स कराया, आपने गुड्स परचेज किया, ये सब कुछ क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने मोटर कार परचेज की है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने मशीन परचेज की है, आपने बिल्डिंग परचेज किया है, ये सब खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने सपोज मशीन परचेज की, मशीन परचेज करने के बाद मशीन को आपको अपने यहाँ इंस्टॉल करवाना पड़ता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता है। खाली मशीन लाने से नहीं होगा, मशीन को लगाना पड़ेगा, इरेक्शन बोलते हैं उसको, इरेक्शन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। उसमें इलेक्ट्रिक का कनेक्शन देना है, उसके इलेक्ट्रिक का वायरिंग कराना है, कई बार पानी का लाइन देना है, सीवरेज का लाइन है, उसको इरेक्शन करने में, इंस्टॉलेशन करने में टेक्नीशियन आएगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, लेबर्स को वेजेस देना पड़ेगा। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। खाली उतना ही नहीं, आपने मशीन परचेज किया, मशीन को अपने यहां तक लाने का भाड़ा, कैरेज ऑन मशीन, मशीन को अपने यहां तक लाने में कैरेज लगाकर आपने बाहर से मशीन खरीदी है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, हो सकता है उसके ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ा, ये सारा मशीन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, ये सारा नॉन रिकरिंग इन नेचर है। इन सब के केस में आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे, कैरेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, या इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट डेबिट नहीं होगा, या वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा मशीन वाले केस में। जैसे जब आप गुड्स परचेज करते हैं, आप जब गुड्स परचेज करते हैं तो भी कैरेज लगता है, बट वो कैरेज इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स, वो रिकरिंग इन नेचर है, वो कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट में ही डेबिट होगा। लेकिन मशीन जब आप परचेज कर रहे हैं उस टाइम जो कैरेज लग रहा है वो वन टाइम इन नेचर है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मशीन के वैल्यू में ही ऐड हो जाएगा, उसका हम लोग अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे।
टेक डाउन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लिखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या फर्क पड़ता है आपको जर्नल्स में समझ में आएगा। परचेज्ड अ मशीन for rupees 50,000 and incurred rupees 10,000 on its installation and 5,000 on its carriage. दिस इज अ ट्रांजैक्शन। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, जिसको नॉलेज नहीं होता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो क्या करता है, मशीन अकाउंट डेबिट 50,000, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट 10,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश, एंड दैट्स रॉन्ग। रीजन, ऑल दीज एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर वन टाइम एक्सपेंडिचर, दे आर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर आप कैरेज अकाउंट लिखते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। अगर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस या इंस्टॉलेशन अकाउंट लिखते हो तो वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। आपको एंट्री क्या पास करनी होगी, आपकी एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, या प्लांट एंड मशीनरी भी चल सकता है, टू कैश अकाउंट, एंड द अमाउंट वुड बी 65,000। नरेशन बीइंग, नरेशन में मेंशन कर देंगे आप, बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर 50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 10,000 and carriage paid 5,000. This will be mentioned in the narration, but the entry would be machinery account debit to cash account 65,000 because this is a capital expenditure. Similarly, take an example. अभी ना हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, ध्यान से देखने की चीज आप, हमने बात किया था रिपेयर्स। हमने क्या बोला था, रिपेयर्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राइट। लेकिन वो कब, एंड कभी कभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। कब आप मशीन यूज कर रहे हैं, यूज करते करते मशीन में खराबी होगी, मशीन विल गेट डैमेज्ड, इट विल नीड रिपेयर्स वंस यू यूजिंग इट। That repairs is a revenue expenditure that is recurring in nature, that does not add on to the life of the asset, that will not add on to the life of the asset, right? However, if you are purchasing a second hand machine, अगर आप एक second hand machine खरीद रहे हैं and काम में लेने से पहले अगर आप उसका रिपेयरिंग कराते हैं, before it is put to use, if you are incurring any expenditure before an asset is being put to use, that expenditure is a capital expenditure. That is any expenditure incurred on an asset before it is put to use, that is a capital expenditure. मतलब आपने सेकेंड हैंड मोटर कार, यू परचेज अ सेकेंड हैंड मोटर कार, सेकेंड हैंड मशीनरी, एंड बिफोर बीइंग पुट टू यूज you incurred repairs on it, or you had to pay rupees 2,000 as commission to the broker, to the agent who was in between. That commission, that repairs, or that brokerage, everything would be a capital expenditure. But once you have started using an asset, after that whatever repairs were increasing, that is whatever repairs were incurring, that is a revenue expenditure.
Got it? Because that does not add on to the life of the asset. That does not add on to the life of the asset. So, for example, take a second one. Purchased a second-hand motor car for rupees 80,000 and incurred rupees 20,000 on its overhauling. Overhauling is nothing but repairs, complete repairs. So here the entry will not be motor car account debit 80,000, repairs account debit 20,000 to cash. नहीं, entry हमारा क्या होगा? Both the expenditures are capital expenditure. Our entry would be motor car account debit to cash account 1 lakh. And this 80,000 20,000 breakup will be mentioned in the narration, being second motor car purchase for 80,000 and repairs for 20,000. I hope that's very clear to you. However, if an entry is given like this, say for example, paid rupees 5,000 as repairs, or repairs to machinery, repairs to building, repairs to motor car, anything is given. In that case, what would the entry? The entry would be repairs account debit to cash account. Or we can write repairs to machinery account debit. We can write repairs to machinery or just only repairs. Both options are correct. Repairs to machinery account debit to cash or just repairs account debit to cash, both are valid. Next, I hope this is clear. उसके बाद suppose purchased a building for rupees 5 lakh paid rupees 1 lakh for its registration and rupees 20,000 was paid to the broker. In this case, what is the entry? All taken together will be added to the building account because this is a capital expenditure. Building account debit to cash. Obviously यहाँ पे बैंक नहीं लिखा है, usually बैंक होता है, but by check नहीं mention किया है, तो you'll have to write to cash 6,20,000. Because this entire thing is a capital expenditure. Take an example. Suppose paid rupees 10,000 to the lawyer as legal charge. अभी एक एंट्री सेपरेटली दिया as legal charges in connection with the above building.
इन कनेक्शन विद द अबव परचेज बोल सकते हैं आप, ठीक है। Paid rupees 10,000 as to the lawyer's legal charges in connection with the above purchase. Above purchase what? Above purchase of building. Above purchase of building. So in this case, the entry would be not legal charges. That will again be debited to building account because building से ही related expense है. This building account debit to cash. Remember, अगर बाई चेक मेंशन रहता तो आप चेक मेंशन करते, but it's just building account debit to cash. Is that portion clear? However, suppose if it's given paid rupees 7,000 as legal fees to defend a suit. Suit means legal case. To defend a suit against a person who was claiming that our factory site belonged to him. Paid rupees 7,000 legal fees to defend a suit against a person who was claiming that our factory site belonged to him. मतलब हम लोग का फैक्ट्री साइट है, हम लोग का जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है, फैक्ट्री का जो जगह है, कोई आदमी केस कर रखा है, वो ये क्लेम कर रहा है कि ये जगह उसकी है। अगेन ये भी लैंड या बिल्डिंग से रिलेटेड है, बट यहाँ पे हम कोई नया लैंड खरीद नहीं रहे, हमारा पुराना लैंड है या पुराना बिल्डिंग है, उसको कोई दूसरा कैप्चर करना चाह रहा है, हथियाना चाह रहा है, टेक ओवर करना चाह रहा है illegally. Now we are filing a case against him to defend our case. Suit is a case. Now, here we are not getting up a new building. कोई नया बिल्डिंग परचेज नहीं कर रहे हैं आप, जस्ट एक केस को उसको डिफेंड कर रहे हैं. Here this legal expenses is a revenue expenditure. Here this would be a revenue expenditure. That means building account debit नहीं होगा. This will be debited to legal charges or legal expenses account. Debit to cash. You must be wondering that sir ने इंट्रोडक्शन में फाइनल अकाउंट्स वाला वर्ड क्यों लिया था और नाम क्यों लिया था. वो इसलिए लिया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर at the end of the year transferred to the profit and loss account, which is a part of final accounts. All revenue expenditure accounts related to revenue expenditure will be transferred to the profit and loss account. But all capital expenditures are shown in the balance sheet. Machinery, furniture, building, motor car, these all are shown in the balance sheet on the asset side of balance sheet. So this you will come to know when you are doing final accounts. Going further, suppose we were just given that this is a very typical case, right? Replaced a part of a machine with a new part costing rupees 25,000. रिपेयर्स है, बट आगे this new part means spare parts. This new part, maybe some portion of the machine has been replaced. This new part will increase the production capacity
of the machine by 30%. Now, here the production capacity of the machine is increasing and that too substantially. 20% से बेसी अगर मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है, that is a substantial increase. That means because of capital expenditure, either the life increases, जैसे बताए थे, और production capacity increases substantially. Production capacity increases substantially. Here production capacity increases substantially. So this is not a revenue expenditure. Means repairs account debit nahi hoga. Here you will have to mention, you will write user account, machinery account. Why? Because that is a capital expenditure. Machinery account debit or plant and machinery account debit to cash account 25,000. This is a capital expenditure. Yeah. So in this way, you'll have to differentiate between a capital expenditure and a revenue expenditure. That whether वो recurring in nature है, whether उसका effect asset के ऊपर long time के लिए जा रहा है, whether एक asset built up हो रहा है या नहीं, वो सब factors पे depend करता है that whether it is a revenue expenditure or capital expenditure. Take one more example before we wind up the session. Paid rupees 20,000 for purchase of goods and rupees 500 on their carriage. मशीन के ऊपर जब कैरेज पे करते हैं मशीन में ऐड हो जाता है, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. बट परचेज के ऊपर जब कैरेज पे करते हैं परचेज में ऐड नहीं होगा, वो अलग से ही आएगा. दैट इज व्हाट परचेज अकाउंट. आई होप यू रिमेंबर दिस, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 20,000. वी कैन हैव अ कंपाउंड एंट्री कैरेज ऑन परचेज, आई होप यू रिमेंबर एक्सप्लेन किए थे, और कैरेज इनवर्ड्स, carriage on purchases account debit or carriage inwards account debit 500 to cash account 20,500. It's clear? Next. So this is how we differentiate. Just one more case. Paid rupees 15,000 for whitewashing of building. Now what is the meaning of whitewashing? It's nothing but coloring. Now you'll have to see this difference. When it's just given this, paid rupees 15,000 for coloring, for whitewashing a building, that means that is a revenue expenditure. That is simply building maintenance, या building repairs debit, building maintenance debit to cash 15,000. Why? Because again this is a revenue expenditure. कराना ही पड़ता है, हर 2-3 साल में, 1-2 साल में रिपेयरिंग कराना पड़ता है, कलरिंग कराना पड़ता है. वी हैव टू डू इट. दो यू में से नहीं से हमारे 5 years में होता है. स्टिल दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट इफ इट इज पेड रुपीज 20,000
for whitewashing of a new building. आप एक नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किए एंड उसका वाइट वॉशिंग, दैट मीन्स व्हाट, इट इज बिफोर एन एसेट इज पुट टू यूज. In that case, that is a capital expenditure. Before an asset is being put to use, then there is capital expenditure. In that case, the entry would be building account debit to cash. The entry would be building account debit to cash. The entry is building account debit to cash 20,000. Why? Because this is being incurred on a new building, right? So this is going to be a capital expenditure. So this was the entire concept on capital and revenue expenditure. Happy learning. Keep practicing from your textbooks. Thank you.